हरे कृष्ण। हम अपने मंत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं अथवा तो अपने मंत्र को जागृत कैसे कर सकते हैं, मंत्र में चेतना हम लोग कैसे लेकर आ सकते हैं, इसी विषय पर आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, मंत्र को न साधना अथवा तो एक स्थान पर बैठकर, एक समय पर बैठकर और अपने आप को शुद्ध सात्विक रखकर मंत्र को अनुष्ठित करना, उसको अनुष्ठान कहा जाता है। ठीक है, और इसी को पुरुष चरण भी कहा जाता है। आगे हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर विधि क्या होती है। लेकिन यदि आपके पास कोई भी मंत्र है, चाहे तांत्रिक मंत्र हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, इसकी सिद्धि होती कैसे है? सभी मंत्रों का ना गणित एक समान है। देखिए, मंत्र में यदि एक अक्षर है तो उतना लाख जप करने से उस मंत्र की सिद्धि बढ़ जाती है अथवा तो उस मंत्र में चेतना बढ़ जाती है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर बता दूं, हरि ओम, हरि ओम कितना हो गया? हरि ओम, 3 अक्षर का मंत्र हो गया। तो 3 लाख जप कर लेने से इस मंत्र की सिद्धि बढ़ती है, इस मंत्र में चेतना बढ़ जाती है। और यही हम लोग भगवत प्रीति के अर्थ करेंगे अथवा तो भगवत प्राप्ति अर्थ के लिए करेंगे तो और हमारे में निखार आता है और मंत्र में चेतना तो बढ़ती ही है। यही कोई तांत्रिक मंत्र यदि हम लोग लेकर करते हैं तो उसमें भी जितने अक्षर हैं उतना लाख जप करने से वह भी सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यही एक गणित है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जप की प्रकार जानेंगे कि जप हमको कैसे करना चाहिए। देखिए, जप के ना 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। तो देखिए, वैखरी क्या होती है कि हम लोग बोल बोल कर जप करें। देखिए, माला तो है हमारे हाथ में, लेकिन बोल बोल कर यदि हम लोग जप करते हैं, मान लीजिए मंत्र है हरिओम, हरिओम 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 हरिओम, इस प्रकार से यदि हम लोग जप करते हैं तो इसको वैखरी कहा जाता है। इससे अधिक प्रभावशाली होता है मध्यमा का जप। मध्यमा क्या होता है कि मुख से बोलना नहीं है, होंठ बंद रहे, है ना, और भीतर ही जप चले, लेकिन थोड़ी थोड़ी मध्यम मध्यम आवाज आती रहती है ना। आप लोग जप करते होंगे तो आपको पता होगा, जैसे कि इस प्रकार से जो जप होता है उसको मध्यमा कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जप पश्यंती। पश्यंती हृदय में ही जप होता है। आपने माला ले लिया, लेकर बैठ गए, अंदर ही अंदर जप चल रहा है, बाहर आवाज नहीं आ रही है, आप बोल नहीं रहे हैं, हृदय में ही आपके जप चल रहा है, इसको कहते हैं पश्यंती। ये पहले वाले जो 2 जप बताए ना, वैखरी मध्यमा, इनसे अधिक शक्तिशाली ये पश्यंती मंत्र जप होता है। फिर आखिरी जप होता है परा। परा में क्या होता है ना कि मंत्र के अर्थ में ही डूब कर व्यक्ति ध्यानस्थ हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका मंत्र है हरिओम, तो हरिओम का क्या अर्थ होता है? हरि यानी हरति पातकानी, जो समस्त पाप ताप का हरण कर ले, जो हमारे दुख और शोकों का हरण कर ले, उसको कहते हैं हरि। ओम यानी परमात्मा, जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, उसको हरि कहते हैं। तो इस प्रकार से उसी मंत्र का जो चिंतन है, उस मंत्र का जो अर्थ है, उसकी भावना करते करते ध्यान समाधि लग जाए तो इसको कहते हैं पराजप। ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन हमको अनुष्ठान करना है, अनुष्ठान में तो हमको जप की संख्या पूरी करनी है, तो हम लोग मध्यमा अथवा तो पश्यंती में जप कर सकते हैं। ठीक है, परा में तो ध्यान अवस्था में व्यक्ति चला जाएगा। तो ये आप लोग जप के प्रकार समझ गए। अब हमको अनुष्ठान कौन से स्थान पर बैठकर करना चाहिए? देखिए, यदि संभव हो तो किसी शुद्ध वातावरण में आप लोग बैठकर जप करें, किसी मंदिर में, किसी गौशाला में, किसी पवित्र आश्रम में आप लोग बैठकर जप कर सकते हैं। अथवा यहाँ पर संभव नहीं हो तो आप अपने घर में ही एक ऐसा स्थान बना ले जहाँ पर आप वह बैठकर नियमित रूप से अनुष्ठान कर सकें। अनुष्ठान 7 दिन का होता है, 11 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 40 दिन, इस प्रकार से इसके अंदर दिन निर्धारित किए जाते हैं, इसके अंतर्गत जप किया जाता है। तो घर में यदि आप अपना आसन लगाते हैं, भगवान का अच्छा सा तस्वीर आदि, फोटो आदि लगा कर रख लेते हैं, आसपास वातावरण शुद्ध कर लेते हैं, धूप बत्ती आदि जलाकर, दिया आदि जलाकर रख के आप जप करते हैं रोज। यदि 7 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे कितने भी दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वह स्थान 7 दिन तक ऐसे ही रहना चाहिए, है ना। स्थान यानी आपका आसन वहीं पर रहना चाहिए, आप उस पर एक ही समय, आप उस आसन पर नियमित समय पर आकर बैठें और अपना जप पूरा करें। अब देखिए, ऐसे ही रहने का मतलब ये नहीं कि आपने पहले दिन जो फूल माला चढ़ा दी भगवान को, आप 7 दिन, 21 दिन या 40 दिन तक उतारे ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्वच्छता रखना चाहिए वहाँ पे,
कहने का अभिप्राय है कि जगह आप मत बदलना, एक ही जगह पर बैठकर अनुष्ठान करना चाहिए। फिर तीसरी बात आती है इसके अंदर समय। समय हमको कब करना चाहिए अनुष्ठान? देखिए, जो माताएं बहनें होती हैं ना, उनको अपने मासिक धर्म का समय देखकर इस हिसाब से समय निर्धारित करना चाहिए कि बीच में वह मासिक धर्म न आए, ताकि अनुष्ठान हमारा खंडित नहीं हो। यदि कोई पुरुष है, चाहे माताएं बहनें हैं, इनको भी एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही जप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कभी आप उठकर देखिए, जप करिए, आपको ना आदत लग जाएगी महाराज। देखिए, बुरे कर्मों की ही आदत नहीं होती, अच्छे कर्मों की भी आदत होती है। बस आप उठकर देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में शांत होकर आप लोग जप करिए। ठीक है, जो भी भगवान का नाम आपको प्रिय हो, उस भगवान के नाम का आप लोग अनुष्ठान करिए, जप करिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में एक ऐसा वातावरण ही बन जाता है ना कि जप करने की इच्छा होगी, ध्यान करने की इच्छा होगी, शांत बैठकर भगवान को निहारने की इच्छा होगी, है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम मुहूर्त। लेकिन अनुष्ठान ऐसा रहता है कि जप की संख्या अधिक रहती है, तो केवल हम लोग ब्रह्म मुहूर्त पर ही आधारित नहीं रहें। दोपहर में भी आप लोग जप करना और शाम की संध्या में भी आप लोग जप करना, ताकि आपकी माला की संख्या पूरी हो सके। ये हो गया समय निर्धारण। अब हमको कौन सी दिशा में बैठकर जप करना चाहिए? देखिए, सबसे उत्तम दिशा उत्तर और पूर्व मानी गई है, ठीक है, लेकिन सभी दिशाओं की अपनी अपनी महिमा है। पश्चिमे च धनागम, यदि आप धन के लिए जप करना चाहते हैं तो आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसे ही सभी दिशाओं की महिमा है जो शिव जी ने गुरु गीता में वर्णन किया हुआ है। तो आप लेकिन मुख्य रूप से पूर्व अथवा तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके अनुष्ठान करना अपना, ठीक है। यदि आप लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करते हैं तो उत्तर अथवा तो पश्चिम दिशा की ओर आप लोग मुख करके जप कर सकते हैं। फिर अगली बात आती है कि हम लोग जो जप करेंगे ना, तो उसकी गिनती कैसे करनी चाहिए? देखिए, उसकी गिनती ना कभी भी, मान लीजिए आप माला कर रहे हैं ना, एक माला आपकी हो गई, तो आप गिनेंगे किस पे? गिनने के लिए क्या लोग करते हैं ना, काउंटर रख लेते हैं, अथवा तो चावल के दाने रख लेते हैं, मूंग के दाने रख लेते हैं, अनाज के कुछ दाने रख लेते हैं, अथवा तो उंगलियों पर गिन लेते हैं। ये सब अनुष्ठान में वर्जित है, ठीक है। अनुष्ठान चल रहा है ना हमारा, तो इसके अंदर वर्जित है। जो शास्त्रीय नियम है उसका हमको पालन करके चलना पड़ेगा। तो गिनने के लिए या तो आप कोई अलग माला रख लेना, है ना। जप की माला अलग होगी, गिनने की माला अलग होगी कि इतनी माला हो गई। इस प्रकार से आप लोग गिनने की माला रखना। बाकी किसी मोबाइल में, काउंटर पर, उंगली पर, चावल दाने पर, इस पर आप लोग अपनी माला की संख्या मत गिनना। कहा गया है कि इसका पुण्य इंद्र ले जाता है, क्योंकि हम लोग किसी अनुष्ठान के निमित्त बैठे हैं ना, किसी सकाम कर्म के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, इसलिए इसका पुण्य इंद्र ले जाते हैं। अब गिनती की बात हो गई, हमको वस्त्र कैसे धारण करने चाहिए? अनुष्ठान के समय हमको शुद्ध सात्विक वस्त्र धारण करने चाहिए। मैला कुचैला वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। पुराना वस्त्र नहीं धारण करना। पुराना यानी पहले का पहना हुआ, पूर्व दिन का, और आज भी हम लोगों ने वही पहन लिया और बैठ गए अनुष्ठान करने के लिए, तो वह तमस आपके अंदर आ जाएगा, आपका मन नहीं लगेगा जप करने में। जो वस्त्र हम लोग रात को पहन कर सोए हैं, स्नान आदि के समय उसे धो देना चाहिए, और उसी वस्त्र को फिर पहनकर नहीं बैठना चाहिए। आप पहनकर बैठेंगे तो ऐसे ऐसे झोंके लेंगे, ठीक है। तो ये वस्त्र का प्रभाव होता है। बिस्तर पर बैठकर नहीं जप करना चाहिए, क्योंकि बिस्तर तामसी होता है। उसके ऊपर आप नहा धोकर आकर बैठ जाइए, कुछ देर चाहे लेट जाइए, आप सो जाएंगे, इतना तमस होता है बिस्तरों में। अब देखिए, ये हो गई बात वस्त्र आदि की। अब भोजन कैसे करना है? भोजन हमको ना खूब शुद्ध सात्विक रखना है। लहसुन प्याज बिना का भोजन करना चाहिए। यदि आप देवी का अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसके अंदर खटाई भी नहीं लेनी चाहिए। यदि आप सारस्वती मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं तो मीठे भोजन पर रहना चाहिए। खास करके सफ़ेद भोजन, जैसे कि दूध हो गया, चावल हो गया, खीर हो गया, इस पर आपको रहना चाहिए। यदि आप किसी भी देवी देवता का अनुष्ठान कर रहे हैं तो ये बात का आप ध्यान रखना कि बासी भोजन आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको तामसी भोजन भी नहीं करना है ना। शुद्ध सात्विक भोजन पर आपको रहना है। हो सके, यदि आप कर सकें, तो शुद्ध पवित्र गाय के दूध पर रहकर अनुष्ठान करके देखिए, खूब आनंद आएगा। फिर उसके बाद आता है प्राणायाम। भोजन तो हमने कर लिया। अब देखिए, अनुष्ठान के लिए ना एक ही समय पर बैठना है। अब देखिए, अनुष्ठान के लिए ना हम लोग लंबे समय तक बैठकर जप करते हैं, तो इसके लिए भी आवश्यक है कि अपने शरीर के अंदर हम लोग सात्विकता बनाए रखें। सात्विकता बनाने के लिए, तमस घटाने के लिए प्राणायाम करना चाहिए।
प्राणायाम तो आप समझते ही होंगे ना, अनुलोम विलोम आप प्राणायाम 5 से 7 कर लेना। प्राणायाम करने से ना मन के अंदर, बुद्धि के अंदर और हमारे तन के अंदर सात्विकता बढ़ती है। ठीक, अब आती है बात कि महाराज हम लोग माला कौन सी उपयोग करें अनुष्ठान में। तो देखिए महाराज, यदि आप शिव जी को मानते हैं तो रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं। यदि आप वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं तो तुलसी की माला से जप कर सकते हैं। यदि आप देवी का अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको स्फटिक की माला से जप करना चाहिए, है ना। यदि आप किसी भी देवी देवता का जप करना चाहते हैं लेकिन आपके पास ना रुद्राक्ष है, ना तुलसी है, ना स्फटिक है, तो आप चंदन की माला पर जप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान देना कि ये जरूरी नहीं है, कोई ये निर्धारित नियम नहीं है कि शिव जी को मानने वाले केवल रुद्राक्ष पर ही जप करें। आपको तुलसी की माला उचित लगती हो तो तुलसी की माला से भी जप कर सकते हैं। शिव जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। ठीक है, यदि आप वैष्णव भी हैं, यदि आपके पास तुलसी की माला अभी नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी आप लोग जप कर सकते हैं। देवी के लिए भी रुद्राक्ष की माला उपयोग की जा सकती है। कोई आपको आके श्राप नहीं देने वाला है, कोई आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बस ऐसी ऐसी मान्यता है कि हमारे शिव जी रुद्राक्ष पहनते हैं तो हम रुद्राक्ष से जप करें। वैष्णव लोग मानते हैं कि तुलसी माता बड़ी प्रिय है इसलिए तुलसी जी से जप करें। बाकी आप लोग किसी भी माला से जप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुख्य बात आती है कि हमको अपने जप की शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि जप हमको अधिक संख्या में करनी होती है। तो जप की शुरुआत में आप लोग क्या करना, जब आप लोग स्नान आदि करके आ जाना ना, तो आप अच्छे पवित्र आसन पर बैठकर सुखासन लगा लेना। सुखासन आप लोग समझते हैं ना। सुखासन अगर आपसे नहीं लगता हो तो पालथी मारकर जैसे भी सहज भाव से आपको उचित लगता हो बैठ जाना। दिया जला लेना, धूप जला लेना। फिर उसके बाद प्राणायाम करने के बाद ना आप पहले ना दीर्घ उच्चारण करना भगवान के नाम का, अथवा तो ओमकार का, भले कोई भी मंत्र हो। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आपका मंत्र यदि हरि ओम है तो पहले दीर्घ उच्चारण करना, हरि ओम, हरि ओम। अब मान लीजिए आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर पहले जल्दी जल्दी थोड़ा उच्चारण कर लेना। फिर उसके बाद इसी उच्चारण को धीरे धीरे कर देना, जैसे कि हरि ओम। जैसे ओम नमः शिवाय है तो ओम नमः शिवाय। अब ये भी पूरा मंत्र यदि आपको नहीं जमता हो तो केवल ओमकार का यानी प्रणव का आप लोग जप कर लेना। पहले पहले दीर्घ उच्चारण करना, ओम 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 ओम। ये दीर्घ उच्चारण हो गया। फिर इसी ओमकार का प्लुत उच्चारण कर लेना, गहरा श्वास लेना, ओम। फिर से गहरा श्वास लेना, ओम। ये 7 बार करना आप, ठीक है ना। दीर्घ उच्चारण ओमकार का 7 बार कर लेना। जब भी आप 7 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं तो आपके समस्त केंद्र जागृत हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप भले ही 7 बार से आप 50 बार कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 7 बार आप ये बैठकर गुंजन करना। आपको ना बड़ा अच्छा लगेगा ये ओमकार का गुंजन। गहरा श्वास लिया, ओम। इस प्रकार से आप करना, मन शांत हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा। उसके बाद आप माला से लेकर जप करना शुरू कर देना। अब इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये मुख्य बात है पूरे इस वीडियो की। मान लीजिए आपका मंत्र एक अक्षर का है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि एक अक्षर का है तो 1 लाख आपको जप करने पर स्व सिद्धि मिलती है, मंत्र में खूब चेतना बढ़ती है। 2 अक्षर का मंत्र है तो 2 लाख जप करना है, 3 अक्षर का मंत्र है तो 3 लाख जप करना है, 4 अक्षर का 4 लाख, 5 अक्षर का 5 लाख। लेकिन इसके अंदर ये मंत्रों की संख्या केवल जप से ही नहीं पूरी होती है, मंत्र जाप के बाद ना दशांश हवन करना होता है। जी हाँ,
दशांश हवन करना होता है, यानी आपको 10% जितना भी आपने जप किया है उसका हवन करना होता है। हवन का 10% तर्पण होता है। तर्पण का 10% यानी दशांश मार्जन होता है, ठीक है। और मार्जन का दशांश यानी 10% ब्रह्म भोज होता है। अब मान लीजिए इतना सारा तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। कई लोग जाकर एकांत में बैठे हैं, वो लोग तर्पण मार्जन आदि कैसे करवा पाएंगे। तो इसके बदले भी शास्त्र हमको कहते हैं जप कर लेना चाहिए। अब देखिए, पहले ही मैंने आपको बताया कि आपका यदि मंत्र एक अक्षर का है तो आपको कितना जप करना है, 1 लाख की संख्या में जप करना है, ठीक है। तो 1 लाख की संख्या में आपका जप हुआ, लेकिन इसका 10% आपको हवन करना है जितना भी जप हुआ है। तो मान लो 1 लाख जप हुआ है तो उसका 10% कितना होता है, 10,000। तो इसके अंदर आप जोड़ देना 1 लाख, तो 1,10,000 हो गया। अब हवन का ना 10% आपको करना है तर्पण। तो ये तर्पण का 10% आप लोग 1,000 पकड़ लेना, 10,000 का 10% 1,000 होता है। अब तर्पण का दशांश होता है मार्जन। मार्जन आप 10% पकड़ेंगे तो 100 हो जाता है। अब मार्जन का 10% होता है आपका ब्रह्मभोज, तो 10 हो गई यहाँ पे। तो कुल संख्या यदि आप जोड़ते हैं तो 1 लाख धन 10,000 धन 1,000 धन 100 धन 10, तो 1,11,110 माला यदि आप करते हैं, यदि आपका एक अक्षर का मंत्र है, तब आपका अनुष्ठान पूरा माना जाता है। और इसी को पुरुष चरण भी कहते हैं। आप लोगों ने कई बार कहीं ना कहीं पुरुष चरण का नाम सुना होगा, तो इसी चीज को पुरुष चरण कहा जाता है। पुरुष चरण क्या है, मंत्र की ये जितनी संख्या है उतना लाख जप किया, उसका 10% आपने हवन किया, उसका 10% आपने तर्पण किया, उसका 10% आपने मार्जन किया, और उसका 10% आपने ब्रह्म भोज करवाया, ठीक है। हवन तर्पण मार्जन सब लोग नहीं कर सकते, तो शास्त्र ने आसान कर दिया कि आप लोग 10-10% माला इसके अंदर जोड़ते जाइए, जितनी संख्या होती है आप जप कर लीजिए, तो आपका अनुष्ठान पूरा माना जाएगा, आपका एक पुरुष चरण पूरा माना जाएगा, ठीक है। ऐसे कई महापुरुष भारत में हुए हैं, जैसे कि राम शर्मा जी आचार्य, ये ना गायत्री माता के 24 पुरुष चरण कर चुके हैं। अब यह पुरुष चरण यानी आपका अनुष्ठान कितने दिन में होना चाहिए, ये मैं आपको ना टाइम टेबल यहाँ पर बना कर दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप लोग इसे देखिए। देखिए पहली लाइन में देखिए, यदि एक अक्षर का मंत्र है तो आपको कुल संख्या 1,11,110 करना है, तब आपका एक पुरुष चरण होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ये संख्या है। बाकी कितनी माला हो जाती है, यानी 108 दाने की हमारी माला है ना, तो कितनी माला फेरनी होगी हमको, 1,029 माला हमको फेरनी होगी। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नहीं समझ में आए तो फिर से आप ये वीडियो देखना, ध्यान से सुनना। 7 दिन में यदि आपको 1,029 माला करनी है तो एक दिन में आपको 147 माला करनी होगी। समझ गए। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने मंत्र की संख्या 9 दिन में पूरी करूं, तो आपको एक दिन में 115 माला करनी है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि आप अपनी संख्या 11 दिन में पूरी करें तो 94 माला। ऐसे ही 15 दिन, 21 दिन और 40 दिन का दिया है। ये पूरा मैंने संख्या पुरुष चरण का जोड़कर आपको बताया हुआ है। अब देखिए, मान लीजिए आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो ओम एक मंत्र हो गया, नमः 2 मंत्र और हो गए तो 3 हो गया, शिवाय तो कुल मिलाकर 6 अक्षर का मंत्र हो गया, षडाक्षर मंत्र हो गया ओम के साथ, ठीक है। यदि ओम हटा देते हैं तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। तो ओम नमः शिवाय में कितनी अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। देखिए आप इस टेबल में देखिए, 6 अक्षर पर जाएंगे तो जप की संख्या कुल कितनी करनी पड़ेगी, 6,66,660। इसकी माला कितनी हो जाएगी, 6,173 माला। अब आपको 7 दिन में करना है, 9 दिन में करना है, 11 दिन में करना है, 15, 21 या 40 दिन में करना है, तो रोज आपको जो माला दिखाई गई है चार्ट में, उतनी माला की संख्या आपको पूरी करनी है। फिर भले ही आप उसे सुबह में पूरा कर लीजिए एक साथ बैठकर, अथवा तो कुछ सुबह में कर लिया, कुछ दोपहर में कर लिया, कुछ रात्रि में कर लिया। इस प्रकार से आप अपने माला की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि 40 दिन का ही आप लोग लेकर बैठे, आप इसे चाहें तो 3 महीने में भी पूरा कर सकते हैं।
आप इसे चाहें तो अपनी संख्या 51 दिन का भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग जोड़ घटा लेना कि आपको कितनी माला करनी है एक दिन में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब ये चार्ट जो है ना, आप लोग कहेंगे कि इसका लिंक दो, तो लिंक मैं क्या दूं, कहाँ से दूं? आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना, निःशुल्क ही है, कोई शुल्क नहीं है उसका। जुड़ जाना, उसके ऊपर मैं चार्ट डाल दूंगा, आप अपने मोबाइल में अथवा तो कहीं पर भी इसे सेव करके रख लेना, ठीक है। बाकी कुछ और भी पूछना हो तो आप लोग ना कमेंट में पूछिएगा कि और कौन सी वीडियो इसी वीडियो के संबंधित चाहिए, है ना। देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग अनुष्ठान करने बैठें तो पहले ही आप अपने सगे संबंधियों को बता देना कि हमको 9 दिन तक फलाने चीज में आप लोग डिस्टर्ब नहीं करना, है ना। दूसरी बात, अनुष्ठान करने से पहले आप ना माला पूजन जरूर कर लेना, क्योंकि माला वह शस्त्र है जिससे हम लोग अपना धर्म का युद्ध लड़ते हैं। तो माला की पूजा खूब आवश्यक होती है, अनुष्ठान करने से पहले आप कर लेना। माला की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसकी पूजा ना पीपल के पत्तों के ऊपर होती है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आप लोग सर्च करना माला पूजन बाय योगीराज मनोज, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उस हिसाब से पहले आप अपने अनुष्ठान की माला की पूजा कर लेना, ठीक है। गर्मियों की छुट्टियां हैं तो आप लोग घूमने फिरने जाएं अथवा तो घर में ऐसे ही बैठे रहें, इससे बढ़िया कि आप अनुष्ठान कर लें। बाकी कुछ शंका हो तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, नया वीडियो बनाना हो कुछ इसी संबंधित तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये नंबर भी आपको दिया जा रहा है, ये भी निःशुल्क है, इसके ऊपर भी आप लोग इस वीडियो से संबंधित पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।